साल था 1976। एक लड़के को हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत मर्द चुना गया, यानी मिस्टर इंडिया। लड़के का नाम था दीपक पाराशर। देखते ही देखते लड़का मॉडलिंग जगत का बड़ा नाम बन गया। हजारों मॉडलिंग शोज़ किए, कई प्रिंट विज्ञापनों में काम किया। धीरूभाई अंबानी ने खुद अपने ब्रांड ओनली विमल के विज्ञापन के लिए इस लड़के को साइन किया। नाम हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी इनके लिए दरवाजे खोल दिए। पहली फिल्म रही इंसाफ का तराजू। उसके बाद कई फिल्में आईं, जैसे आप तो ऐसे ना थे, प्यार की मंजिल, अरमान, निकाह, शराबी वगैरह। फिल्मों में नाम होने लगा तो जलने वाले भी पैदा होने लगे। इनके बारे में अफवाह उड़ाई गई कि ये समलैंगिक हैं, जबकि ये कहते हैं कि वो सब सिवाय कोरे झूठ के और कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले ही अपने एक इंटरव्यू में दीपक पाराशर ने कहा कि उन्होंने शादी की, उनकी एक बेटी है, वो कभी समलैंगिक नहीं थे। उसी इंटरव्यू में दीपक पाराशर ने यह भी बताया कि साल 1986 में दुबई में एक नाव की सवारी के दौरान जब हादसा हुआ तो वो इनके जीवन पर उसने बहुत बुरा असर डाला। उस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। इस हादसे के 1 महीने बाद ही दीपक पाराशर की पत्नी ने उनकी बेटी को जन्म दिया। पर चूंकि उस हादसे के बाद उन्हें फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई थी, तो इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा और उनका करियर डगमगाने लगा। दीपक पाराशर की पत्नी ने इस बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने आपसे शादी आपके स्टारडम की वजह से की थी। अब जब आपके पास वही नहीं रहा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकूंगी। फिर एक दिन उनकी बेटी को साथ लेकर उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। दीपक पाराशर तभी से अपनी बेटी से नहीं मिले। 2 अप्रैल 1952 को दीपक पाराशर का जन्म हुआ था। दीपक पाराशर कहते हैं कि वो आज भी अपनी बेटी की जानकारी निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी माँ उसे लेकर कहाँ चली गई, वो कहाँ रहती है, वो किस हाल में है। उनकी बेटी का जन्म 26 दिसंबर को हुआ था। ये हर साल इस तारीख को बेटी के नाम का केक लाते हैं और उसे गरीब बच्चों में बांट देते हैं।